हम शुरुआत करेंगे। हाँ, उत्पत्ति 2 15 से 17 से शुरू करते हैं। उत्पत्ति 2 15 से 17। फिर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 17 से लेके 19 तक पढ़ते हैं। अभी 23 से लेके 24 तक पढ़ोगे। तो यहाँ पे हम यीशु मसीह का राज्य के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ से इसलिए शुरुआत कर रहे थे क्योंकि अभी जो यीशु मसीह करने वाले हैं, अगर हमको समझ आना है तो हमको सबसे पहले हमारा सोच परमेश्वर का जो सबसे पहला योजना जो था, जो उत्पत्ति में जो हुआ है, जब आदम को परमेश्वर ने उसको एक राज्य दिया था, उस राज्य को समझना ज़रूरी है। और उस राज्य किस तरह से आदम के हाथ से निकल गया और आदम ने अपने परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन बिना करे, पाप करके, वो किस तरह से खो दिया, हमको समझना ज़रूरी था। और उसके बाद हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इज़राइल हर 100 साल, हर 50 साल में एक नया राजा आता है। फिर से वो लोग पाप के ज़िंदगी जीते हैं, मतलब परमेश्वर को ना मानते हैं, परमेश्वर की ना धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार नहीं जीते हैं। तो ये एक चक्र है जो चलते रहता है। हर समय परमेश्वर किसी ना किसी को भिजाते हैं, प्रवक्त को भिजाते हैं, नबी को भिजाते हैं, उनके लोगों को भिजाते हैं, लेकिन वो वचन सिखाते हैं, फिर वही चक्र शुरू होता है, फिर से वैसे ही चलता है। और चलते 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 जो प्रमाण परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, ये लोग अभी उसके योग्य नहीं रहे। तो क्या होता है, परमेश्वर, हम पढ़ेंगे अभी पहला पत्र शमूएल का 3 वचन 1 पढ़ते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि उन दिनों में जब तक शमूएल आ गया था, और शमूएल परमेश्वर का प्रवक्त है, जो भविष्यद्वक्ता है, तो हम देखते हैं कि शमूएल के समय में परमेश्वर का जो अगुवाई थी, जो परमेश्वर का जो वचन उनको अनंत जीवन की ओर जो ले जाने वाला था, उनकी सुरक्षा जो था, उनका जो ज्ञान था, उनका जो पवित्रता था, इस सब का कारण परमेश्वर का वचन बहुत कम सुनाई देता था। क्यों? क्योंकि यही कठिन हृदय से, यही पाप से वो लोग अपने आप को दूर करते गए। तो हम अभी पढ़ेंगे कि शमूएल के ज़माने में एक ऐसा परिस्थिति आता है जब हमको समझना है कि परमेश्वर का आत्मा उन इज़राइल को छोड़कर जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए, क्योंकि जहाँ परमेश्वर नहीं है, आदमी फिर से कुछ काम का नहीं रहता है, आदमी फिर से धूल बन जाता है। जहाँ परमेश्वर नहीं है, आदमी का जीवन फिर से धूल बन जाता है। ना उसका कोई लक्ष्य है, ना उसका कोई मकसद है, बस वो आगे देख सकता है मृत्यु की ओर। तो हम देखते हैं कि हम पढ़ेंगे शमूएल 2 पहला पत्र, शमूएल का पहला पत्र। और ये उन दिनों में जो पंडित थे, उसका नाम था इलाई, और वो उनका मंदिर, उनका सिनेगॉग का वो एक पंडित था। और हम देखते हैं कि ये पाप जो था बस लोगों में ही नहीं था, बल्कि पंडितों में भी और उनके बच्चों में भी, उनके जीवन में भी आ गया था। हम अभी जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ ये दिखाता है कि परमेश्वर किस तरह से उनका क्रोध भड़कता है जब कोई उनके आज्ञाओं का पालन करने वाला है, उनसे प्यार करने वाला कोई नहीं है, और दूर हो जाते हैं लोग। तो हम देख रहे हैं पहला पत्र शमूएल का 2:12 से लेके हम पढ़ेंगे 17 तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक पंडित के बच्चे हैं। जैसे सोचो हमारे पास्टर हैं, वैसे ही इलाई वहाँ का पास्टर था उस मंदिर का। उस समय हम देखते हैं कि उन बच्चों को परमेश्वर के लिए आदर नहीं था। आदर ही नहीं था, बल्कि ये लोग अपने आप को पंडित की तरह बनाकर
क्योंकि आदर नहीं था, उनको कोई डर नहीं था, उनको कोई भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं है कि परमेश्वर है, परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर उनको जिंदा लगाते हैं, कोई डर नहीं है। और हम देखते हैं कि इस बिना ये आदर के अपना मनमानी करना शुरू कर, इसका मतलब परमेश्वर का अधिकार को ठुकराना शुरू हो गया। और ये जो इलाई जहाँ का वहाँ का पास्टर जो है, जो मंदिर में जो पुराने निबंध में, वो उसके बच्चों को रोक नहीं पाया। हाँ, अगर उसके बच्चे परमेश्वर को नहीं मानते, दूर कहीं चले जाते, वो अलग बात थी। लेकिन ये लोग मंदिर में आके, अपने पिता के मंदिर में आके परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर के अधिकार को इन्होंने ठुकराया और उसका मजाक उड़ाया। तो इतना बुरा हो गया था उस समय का हाल। और मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ये कि ये मत सोचना कि नए निबंध में कुछ बदल गया है। यहोवा वही है, हमारे पिता परमेश्वर वही है जो पुराने निबंध में भी वो ऐसे पाप से नफरत करते थे, नए निबंध में भी वही यहोवा है। और हमको ये समझना जरूरी है कि यीशु मसीह का आना और जो भी वो कर रहे थे अभी, किस तरह से इस तरह का परमेश्वर का तिरस्कार करने को उल्टा कर रहे थे। तो हम देखेंगे यहाँ पे अभी बेटा सैमुअल एक पहला पत्र 22 से लेके 25 तक पढ़ो। यहाँ हम देखते हैं, अभी आपको याद दिलाता हूँ एक बार, मूसा जब वो परमेश्वर का धर्मशास्त्र लेने जब वो पहाड़ पर जाता है और जब वो देखता है कि वो 40 दिन परमेश्वर के साथ रहता है, और जब देखता है कि यहोशुआ के साथ जाता है, तो जब देखता है कि जब वो वापस आता है ये लोग पूरे मूर्ति पूजा करना शुरू कर देते हैं। तब अगर आपको याद है, मूसा समझ जाता है कि अगर वो कुछ दंड नहीं देगा इन लोगों को तो परमेश्वर का क्रोध सारे लोगों पर आएगा। तो मूसा क्या करता है, कहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लिए, वो लोग मेरे साथ आओ, और जो भी इन मूर्तियों का पूजा करना चाहते हैं उनको उस तरफ रहने दो। और उन सब लोग जो मूर्तियों का पूजा करते हैं उन सबको मार देता है, भाई बहन माँ बाप किसी को नहीं छोड़ता है वो, क्योंकि उसको पता था परमेश्वर को जो तिरस्कार करता है तो वो पाप एक आदमी का ही पाप नहीं, लेकिन हम लोग परमेश्वर का समूह जो है, जब उस पाप को हम तिरस्कार नहीं करते हैं तो पूरे लोगों पर आता है। ये बात अपने व्यक्तिगत पापों की ही नहीं है, बल्कि सामूहिक पापों का भी है। तो यही हो रहा है। ये जो इलाई जो हम देख रहे हैं, जो उस पुराने निबंध में जो पास्टर था वो और उसके बच्चे जो थे, जब वो पाप कर रहे हैं, ना वो पंडित रोक रहा है ना वहां के लोग रोक रहे हैं, जो पाप, तो इसका मतलब क्या है, ये पाप दिखा रहा है कि ये लोगों का पाप अभी सामूहिक हो गया है। मतलब जो आदमी परमेश्वर के मंदिर में आता है, पाप को देखता है और चुप ठहरता है, वो भी जो पाप कर रहा है उसके साथ साथ ही है। जो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ साथ जो अपना परमेश्वर का राज्य को मेल मिलाप के साथ आगे नहीं बढ़ाता है, नहीं जोड़ता है, तो वो आदमी जो नहीं जोड़ता है, परमेश्वर कहते हैं कि वो आदमी जब वो नहीं छोड़ता है तो वो बिखरा रहा है, बिखराव हो रहा है वहां पर। तो परमेश्वर इस तरह देखते हैं। हमको समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का सोच क्या है, परमेश्वर की योजना क्या। याद लगाना, आदम से लेके परमेश्वर का राज्य शुरू हुआ था। आज हम लोग हैं, अलग अलग शहरों में हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। ये मत सोचना कि हम ये राष्ट्र हमारे हैं, ये सिटी हमारा है, ये शहर, ये डिस्ट्रिक्ट हमारा, किसी का भी कुछ भी नहीं है। हर एक चीज जो है परमेश्वर का है। और परमेश्वर का राज्य एक आदमी से शुरू हुआ था, और परमेश्वर अंत में एक आदमी के द्वारा ही इस राष्ट्र का फिर से स्थापित करेंगे, और वो बिना पाप और पूरी तरह से पवित्र और परमेश्वर के अधीन होगा। जो मिलेगा परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के मसीह का अनुकरण करेगा, वो उस राज्य के अंदर जाएगा। अभी हम पढ़ते हैं 1 शमूएल, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहां से निकल रहा है। मतलब परमेश्वर अब कह रहे हैं, मैंने तुमसे वाचा किया, जब मैंने तुमसे वाचा किया, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये पुराने निबंध में मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हारे लिए मैंने इस मंदिर में मेरा पवित्र आत्मा को दिया था, ताकि
तुम लोग को पता लगे कि इस वाचा का आदर मैं कर रहा हूं और इसके अनुसार मैं तुम्हारा देखभाल, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारे मानसिक, तुम्हारे आत्मिक और तुम्हारे भौतिक चीजों का देखभाल करना परमेश्वर करेंगे। ये उनका गारंटी था। जब तक वो वाचा था और परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन कर रहे थे, परमेश्वर की योजना की पालन कर रहे थे, परमेश्वर से प्रेम करते थे, समझते थे कि उनकी जिंदगी कुछ नहीं है, धूल है, तब तक परमेश्वर उनके साथ थे। अभी इजराइल का समय ऐसा आ गया है। अभी हम देखेंगे 1 शमूएल पहला पत्र 4 अध्याय और 20 पढ़ेंगे, 20 से लेके 22 तक पढ़ेंगे। 1 मिनट बेटा, सॉरी, 19 से लेके 22 तक पढ़ेंगे, 19 से लेके 22 तक। तो इससे साफ समझ में आ जाता है कि परमेश्वर किस तरह से, कि परमेश्वर के किस उनका योजना या उनका कार्य किस तरह से हमारे साथ परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करते हैं। तो हमको समझना फिर से यही बात जरूरी है कि जो सुरक्षा परमेश्वर में था, जो परमेश्वर ने हजारों साल अब्राहम से लेकर ये इलाई, दावीद, इलाई सबके साथ साथ हम देख रहे हैं, हजारों साल से लेकर परमेश्वर ने इनकी देखभाल की, इनकी ख्याल रखा और इनको हर तरह का शांति दिया परमेश्वर ने। अभी इन लोगों के पापों के वजह से उस पवित्र आत्मा वहां से निकलकर चले गए। इकबोध, कबोध का मतलब है पवित्रता या परमेश्वर की महिमा, और इकबोध का मतलब है चले गए। तो हम क्यों ये दिखा रहे हैं? क्योंकि उसके बाद हम अभी पढ़ेंगे मलाकी, अभी हम पढ़ेंगे मलाकी 4 अध्याय 5 से लेके 6 तक। तो अभी मलाकी में हम देखते हैं, तो पुराने निबंध और नए निबंध में 400 साल का फर्क है। मतलब मलाकी सबसे पुराने निबंध का आखिरी पुस्तक था। उस समय प्रवक्त जो भविष्यद्वक्ता थे, मलाकी के बाद फिर मत्ती जो हम पढ़ रहे हैं, मत्ती जो पढ़ रहे हैं हम लोग, वहां से फिर शुरू होता है। इन दोनों के बीच में 400 साल, 400 साल मतलब 8 से लेके 10 वंश आकर चले गए। लोगों को परमेश्वर का कोई उस बीच में हम देखते हैं कि कोई भी परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता या परमेश्वर का कोई वचन, इसका मतलब उनको अगुवाई देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कोई वचन नहीं है। उन 400 साल में तो ज्ञान पूरा ज्ञान भस्म हो सकता है, पूरा ज्ञान लोगों का सोच में से परमेश्वर के बारे में खाली हो सकता है। 400 साल उनका कुछ सुनाई नहीं दिया, और उस 400 साल के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह आते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह आते हैं, और उस यहोवा ने उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, कौन सा भयानक दिन है ये? जब यीशु मसीह फिर से वापस आएंगे और सबका न्याय करेंगे, पाप का दंड देंगे। पाप का दंड मृत्यु है। तो यीशु मसीह आने वाले हैं। तो यहाँ लिखा है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, जो यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था। तो इस सब को पकड़कर हम अभी समझ सकते हैं कि परमेश्वर की ना शक्ति थी इजराइल के पास, परमेश्वर का ना कोई ज्ञान उनके पास था, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान खो चुके थे। और परमेश्वर के साथ इन लोगों ने बेवफाई की, उनके वाचा के द्वारा, वाचा को बिना निभाए उन लोगों ने बेवफाई की। तो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। ये सोच रहे हैं कि उनके पास परमेश्वर का धर्मशास्त्र है, लेकिन परमेश्वर का धर्मशास्त्र बाहर से लिखा हुआ है, लेकिन उनके मन के अंदर धर्म नहीं है, और ये लोग धार्मिक नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं कि ये लोग अन्य जनों से कोई फर्क नहीं है तुम्हारे, और तुम्हारा हाल या पुराने निबंध में जो ये फरीसी और शास्त्रियों का हाल उससे भी बुरा है, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का पालन करने के लिए, उस आज्ञा का पालन करने के लिए तुम्हारे पास मन नहीं है। इसका मतलब प्रेम नहीं है। तो मैं तुम्हें सुरक्षा नहीं दूंगा। अभी वो लोग कहां पर है? परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, सुरक्षा नहीं है। रोमियों के नीचे दासत्व, ये अभी उनके दास बन के देख रहे हैं, कोई छुड़ाएगा।
तो परमेश्वर के कोई भविष्यद्वक्ता आकर उनको छुड़ा नहीं रहे हैं, तो क्या और क्या कर सकते हैं? तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, जैसे लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं अपने आप से, बस थोड़े लोग क्या बोलते हैं उसको हथियार उठा लिए, लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तो अपने अपने खुद के जो परमेश्वर पहले उनको देता था, उनकी शक्ति अभी उनकी शक्ति नहीं है, खुद के शक्ति से लड़ाई करना या खुद के सोच समझ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये है इजराइल का हाल। और ये मैं फिर से क्यों समझा रहा हूं आप लोगों को, यही हाल अभी नए निबंध में आने के बाद भी फिर से हम दोहरा रहे हैं, यही बात हम फिर से दोहरा रहे हैं। परमेश्वर के राज्य को हम जो समझता नहीं है और पाप को जो सीरियसली नहीं लेता, गंभीरता के साथ समझता नहीं है और सीरियसली नहीं लेता है, परमेश्वर से जो प्रेम नहीं करता, परमेश्वर से जो डरता नहीं है, फिर से यही पाप फिर से दोहरा रहे हैं, फिर से वही चक्र चल रहा है। तो हम देख रहे हैं यीशु मसीह जब आते हैं, हम जब पढ़ेंगे अभी यीशु मसीह का, तो किस तरह से यीशु मसीह छुड़ाने आए हैं, अगर हमको सुरक्षित रहना है किस तरह से रहना है, तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यीशु मसीह के आने के बाद अभी हम देखते हैं, अभी मत्ती 9 पढ़ते हैं मत्ती 9 35 से लेके 10-15 तक पढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं अगर आपको याद है सोदोम और गमोरा के बारे में, सोदोम और गमोरा के बारे में जब परमेश्वर ने, और सोदोम और गमोरा ये पुराने निबंध में लिखा है उसके बारे में, तो परमेश्वर उसको एक आग से परमेश्वर उसका न्याय करते हैं। पूरा शहर, लोग, आदमी, औरत, बच्चे, हर एक, बूढ़े भले, सब लोगों को परमेश्वर उनको खत्म कर देते हैं। और उसमें से जो बचते हैं, वचन दिखाता है कि लोत, एक आदमी और उसके 2 बच्चे, वही लोग बचते हैं, बाकी सबको मार देते हैं परमेश्वर। इसका मतलब है जब परमेश्वर देखेंगे हमारे इस धरती पर, और जैसे हमने बार बार पढ़ा, कोई भी अच्छा नहीं, हर एक आदमी पाप कर चुका है, वो ईसाई हो ईसाई नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, हर एक आदमी परमेश्वर की आंखों में पापी है और पाप कर चुका है। तो वो न्याय फिर से आने वाला है, यही हम सीख रहे हैं। तो इसके पहले जैसे हमने पढ़ा था इकबोध, परमेश्वर का महिमा निकल गई है, यहाँ से परमेश्वर की महिमा निकल गई है। जब यीशु मसीह देह धारण कर आते हैं 400 साल के बाद, परमेश्वर की महिमा वापस आ गई है। और परमेश्वर की दया और कृपा की वजह से, क्या आदमी का कोई मूल्यता है, कोई आदमी का हाल क्या है उस समय जो पापों में है, और परमेश्वर का क्रोध को छोड़कर और कुछ वो नहीं पा सकता उस समय। लेकिन हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने प्रेम में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने इस लोगों से इतना प्यार किया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। तो ये यीशु मसीह जब आए हैं, अभी हमको सिखा रहे हैं कि सबसे पहले यीशु मसीह, ये क्या हमने क्या पढ़ा था कि मत्ती 9 में जो लिखा है, मत्ती 9 नहीं 10 में जो लिखा है, 10:5 में जो लिखा है, इन 12 को यीशु ने निर्देश देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और समरिया की किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। तो अब देख रहे हो, यीशु मसीह पहले कह रहे हैं इन 12 शिष्यों को, इजराइल जहां से परमेश्वर की महिमा छूट के चली गई थी, अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं इनके अंदर जो खोए हुए भेड़ों को मैं बचाऊंगा। तो शुरुआत होता है इजराइल से, परमेश्वर का कृपा और दया का शुरुआत होता है, अनुग्रह का, इजराइल से। तो अगर जब हम देखते हैं यीशु मसीह जब हमको कहते हैं कि उन लोगों को कहते हैं जाने के लिए, पहले इजराइल, फिर हम देखते हैं समरिया, बाद में फिर जब वो मत्ती 28 में जब यीशु मसीह कहते हैं जाने के लिए, उनको भेजते हैं इजराइल के बाहर, पहले जाओ इजराइल, फिर जाओ समरिया। समरिया कौन है? समरिया ऐसे लोग हैं जो आधा उनको परमेश्वर के बारे में पता है और आधा उन्होंने दूसरे जातियों की मूर्तियों का और दूसरे जातियों के भगवानों को सब मिला जुलाकर, ये लोग अभी वो सोचते हैं कि वो यहूदी है, लेकिन समरिया के जो लोग हैं
ये यहूदी लोग उनको उनकी जात के नहीं मानते थे, मतलब उनकी मिलावट थी उनके विश्वास और उनके धार्मिकता में, उनके सच्चा ज्ञान नहीं था बल्कि मिलावट था उनका। और ये लोग एक मंदिर में प्रार्थना करते थे, वो लोग अपना खुद का मंदिर दूसरा बनाकर। तो हम दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं पहले जहां ज्ञान खो गया था इज़राइल, पहले वहां पर ज्ञान दो, फिर जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान समरिया में बच के है उन लोगों के पास जाओ, और अन्य जन जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है अभी उनके पास जाकर पूरा उनको सिखाओ। तो यहाँ इसमें जो देख रहे हैं हम लोग मत्ती 10 में यीशु मसीह उनको बुला रहे हैं। और ये शिष्य कौन है? ये लोग वो लोग हैं जो सब कुछ ये लोग समझ गए थे कि अगर जो परमेश्वर ने जो वादा दिया था पुराने निबंध में, मलाकी में 400 साल पहले, कि एक आने वाला है, एक वो भयंकर दिन से पहले एक ऐसा आदमी आने वाला है, उस भविष्यवाणी को ये लोग मान लिए थे। उस भविष्यवाणी के अनुसार ये लोग एक मसीहा के लिए देख रहे थे, आ गए हैं मसीहा। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम यह है कि परमेश्वर का राज्य को सबसे अमूल्य और उत्तम जगह देना उनकी जिंदगी में। ये किस तरह से दिखाते हैं? परमेश्वर के काम के लिए इनका खुद का काम छोड़ देते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए खुद का देखभाल ये लोग छोड़ देते हैं और परमेश्वर के काम पे लग जाते हैं। याद लगाना, यीशु मसीह जो 12 लोगों को बुला रहे हैं, ये 12 लोगों को ये मसीह ने बस ऐसे नहीं बुलाया। पहले मसीह ने बुलाया और देखा कि कौन आएंगे, ऐसा कौन सुनेंगे और कौन समझेंगे कि बात कितनी गंभीर है। क्या 400 साल बस हो गए तुम्हारे दिल के अंदर की? 400 साल के अंधकार, 400 साल पर बिना परमेश्वर का ज्ञान, 400 साल तुम्हें परमेश्वर की सुरक्षा नहीं है, फिर भी क्या तुम अभी तक सीखे हो या नहीं सीखे हो? 400 साल के बाद कौन आएगा? बस ये 12 मिले यीशु मसीह को, जो आएंगे, जो समझेंगे। तो इन शिष्यों में एक खासियत क्या थी? सब यीशु मसीह को पहचाने, यीशु मसीह कितने उत्तम है, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, मतलब उनका अधिकार, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की अनुग्रह, सब कुछ यीशु मसीह में। जो यीशु मसीह को पाता है वो जीवन पाता है। ये समझकर ये सब आकर, यीशु मसीह के पास ना पैसे थे, यीशु मसीह के पास कोई नेता तो नहीं थे, ना ही ये कोई भौतिक रूप से कोई राजा भी नहीं थे, लेकिन ये लोग पूरे आकर यीशु मसीह के साथ साथ, यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह को पकड़ के ये लोग उनके शिष्य बन गए। तो इसका मतलब परमेश्वर ने एक आध्यात्मिक दौर से इनका आंख खोल दिया ताकि ये देख सकें कि यीशु मसीह कितने उत्तम है और उनका नाम कितना ऊंचा है। पूरा स्वर्ग और पूरा धरती पर कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया है जो यीशु मसीह को दिया गया। ये समझ चुके थे। बस बात सुनने की ही नहीं थी, लेकिन सुनने के बाद जो हम मत्ती 1 से लेकर अब तक 10 तक आपको मैं पढ़ाते लेकर आया हूं, इसका मतलब था कि आपको जगाने के लिए, जैसा वो लोग यीशु मसीह को अपने आंखों से, कौड़ियों को जैसे लखवा, जैसे दुष्ट आत्माओं को जैसे निकाल कर फेंक रहे थे और सबको चंगा कर रहे थे, ये जो देखते 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 आकर ये समझ गए कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं हो सकता जिसके पास इतनी शक्ति है और जो परमेश्वर के पास से नहीं आ सकता। ये परमेश्वर का ही आदमी है। अब हमारे पूरा विश्वास इस यीशु मसीह पे। हम भी जब हम पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम लोग क्यों मिल रहे हैं यहाँ पे? हम ये थोड़ी मिल रहे हैं कि आपको बस, हमको काम धंधा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा भजन करके चले आते हैं घर। ऐसा नहीं है। ना ही आपको कोई टेम्पररी शांति देने आए हैं। हम यही समझाना है, जैसे शिष्यों ने विश्वास के साथ मसीह को देखा, समझा और अपना विश्वास को दृढ़ किया, क्योंकि उनको गंभीरता समझ में आ गई कि जब परमेश्वर उनके पास नहीं रहता है तो क्या होता है। उसी तरह हम भी यही सीख रहे हैं। मत्ती 1 से लेकर 10 तक यही पढ़ रहे हैं कि हमने भी देखा बिना मसीह क्या होता है, और मसीह जब हमको परमेश्वर के राज्य के अंदर परमेश्वर के संतान बनाते हैं और उनके परिवार में लेकर आते हैं, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की शक्ति क्या है? परमेश्वर, अगर हमको इस धरती पर, अगर हमको भरोसा नहीं है कि परमेश्वर हमको देख सकते हैं, तो जो यहां मानता है कि परमेश्वर उसको चंगा कर सकता है, यहां मानता है परमेश्वर उसको, जो अंधे को देखने के लिए चंगा कर सकता है परमेश्वर, वही परमेश्वर है
जो एक दिन तुमको मृत्यु से जी उठाएगा। जो आदमी को यहां पर तुमको विश्वास नहीं है, तुमको अनंत जीवन पे विश्वास कैसा होगा? तो ये पूरा समझने के लिए वो लोग 12 शिष्य यीशु मसीह के साथ चले, और हम जब पढ़ रहे हैं, हमको पवित्र आत्मा भी चला रहा है और दिखा रहा है, क्या तुम लोग ध्यान कर रहे हो जो भी सिखाया जा रहा है? क्या तुमने ध्यान किया? क्या तुम्हारा प्यार यीशु मसीह के लिए जब से हमने शुरू किया, क्या आपका प्यार बड़ा है? क्या आपका विश्वास बड़ा है? क्या आपके अद्भुत काम जो परमेश्वर कर रहे हैं ये भी बड़े हैं? ये हमको परमेश्वर के पास ले जाने के लिए हमको ये लिखा गया है। जो तुम बात करते हो, जो तुम खरीदते हो, जो तुम दूसरों अपने घर को चलाते हो, क्या हम चिंता दिखा रहे हैं? क्या हम लोगों से डरते हैं, दुष्टात्माओं से डरते हैं, भूख से डरते हैं, या मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो जो भी मैं करता हूं पहले परमेश्वर के राज्य के लिए करूंगा, बाद में अपने आप के लिए जो परमेश्वर मुझे चाहिए परमेश्वर मुझे देगा। ये बात मेरा दृढ़ विश्वास है। क्या आप वहां तक आ चुके हैं? क्या आप कह सकते हैं कि आप भी इस शिष्यों की तरह वहां पहुंच चुके हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह सेवकों का दो चिन्ह होते हैं। एक है यीशु मसीह, फिर हम देखते हैं मत्ती 10:1 में, जब ये 12 लोग जो मसीह कर रहे थे वही उनको सिखाते हैं। और याद लगाना, कभी भी हमको वचन में एक आज्ञा दी गई है, हमको मसीह के पीछे पीछे चलना है, उनका अनुकरण करना है। मतलब जहां वो चलेंगे हम चलेंगे, जैसा वो करेंगे हम करेंगे, जैसा वो बात करेंगे हम वैसा बात करेंगे, जैसा वो सोचेंगे हम भी वैसे सोचेंगे, जैसा उनका दिमाग हमारा दिमाग, जैसा उनका दया और कृपा हमारा दया और कृपा। सो हर चीज में हम मसीह की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज, यीशु मसीह ने स्वर्ग का राज्य को छोड़कर धरती पर आकर देह धारण किया। उन्होंने कुछ छोड़ा, शिष्यों ने भी कुछ छोड़ा। शिष्यों ने अपना घर बार छोड़कर यीशु मसीह के पास आए। कर रहे हैं ये लोग अपना मसीह का अनुकरण। दूसरी चीज है, यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे साथ आओ, खाओ पियो और खतरों में खेलो। जहां मुझे खतरा है तुम्हें भी खतरा होगा। वो लोग आ गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग पूरा समझ चुके थे, लेकिन हम देखेंगे यहूदा ये जो यीशु मसीह को जो यीशु मसीह को धोखा देता है, हम देखते हैं कि वो पीछे हट जाता है, क्योंकि पैसों के मोह से। लेकिन जो भी 12 में से जो भी 11 लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे चले थे, ये लोग सारे यीशु मसीह की तरह बन चुके थे, और परमेश्वर की आंखों में परमेश्वर इन लोगों से प्रसन्न थे। तो हम जब मत्ती में देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्या चाहते हैं, मत्ती आप लोग देखिए 37, मत्ती 9 और 37 में देखते हैं। तब उसने अपने चेलों से कहा, तो चेले हैं, चेलों को अभी ये लोग आए हैं और कह रहे हैं कि हम आपके शिष्य हैं। तब उसने अपने चेलों से कहा, पहले तो बहुत है, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। तो ये चेलों को अभी मजदूर बनाना है।
चेले हैं, आए हैं, सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, लेकिन ये चेले अगर यीशु मसीह की तरह, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह मजदूरी करने आए थे, और मजदूरी किस तरह कर रहे थे? ये यीशु मसीह हमारी सेवा करने आए थे, और सबसे पहले उनका सेवा शुरू होता है उनके मन के अंदर से। और हम देखते हैं कि ये देखिए 36 देखिए 9 में 36, जब उसने भीड़ को देखा तो उसके लोगों पर तरस आया। शुरू कहाँ से होता है? सेवा शुरू कहाँ से होता है? परमेश्वर, और जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर प्यार करते थे, परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, इस धरती में लोगों से इतना प्यार किया कि उसने अपने पुत्र को भेजा। शुरू कहाँ से होता है? परमेश्वर की मन प्यार से होता है। हमारा सेवा कहाँ से शुरू होता है? गलत ख्याल है। थोड़े लोग सेवा करना चाहते हैं क्योंकि अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं, थोड़े लोग सेवा करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास थोड़ा शक्ति या पावर आ जाता है लोगों के ऊपर, मैं कोई नेता बनना चाहता। ये पूरे बेकार है। एक दिन तुम्हारा काम तो भस्म हो जाएगा परमेश्वर के आगे, मत करो। सबसे पहला शुरू होता है जब यीशु मसीह देखते हैं इन भीड़ों को, उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि उन भीड़ों के समान जिनके कोई चरवाह ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। मतलब, और किससे भटक गए थे ये लोग? परमेश्वर के राज्य से। और परमेश्वर के राज्य में क्या है? परमेश्वर और परमेश्वर के अनंत जीवन है। तो जब हम लोगों को देखते हैं, और जब हम सबसे पहले हमारा लक्ष्य, हम किस तरफ चल रहे हैं? परमेश्वर के राज्य की तरफ। क्यों चल रहे हैं? जीवन अनंत, सुरक्षा अनंत हमारा परमेश्वर के पास है। हमारे पास ऐसा प्यार है, ऐसे पिता है जो कभी हमको छोड़ेंगे नहीं। तो हम आनंद, जीवन, खुशी, हरियाली, सब कुछ परमेश्वर के पास है, हम उनकी ओर चल। तो हमारे जब समूह में, जब हमारे चर्च में, हमारे कलेसिया में जब लोग रहते हैं जो भटक रहे हैं, दुनिया की ओर जा रहे हैं, पैसों की ओर जा रहे हैं, प्रलोभ की ओर जा रहे हैं, ये लोग धन की ओर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? ये लोग नरक जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं, और अनंत जीवन में जलने जा रहे हैं ये लोग। इनका कोई खुशी नहीं है। तो अगर हमारे मन में, जैसे यीशु मसीह के मन में, हम देखते हैं कि उनको तरस आया, और वो देखे कि इनके पास कोई चरवाह नहीं है। मतलब अभी इस लोगों का, इनका काम क्या है? इस मजदूर का काम क्या है? इनको रास्ते पे फिर से लेकर आना। तो सबसे पहले परमेश्वर तुम्हारे मन में उत्तम, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मन में उत्तम होना चाहिए। अगर इसके लिए तुम्हारे लिए अमूल्यता है, ये तुम्हारा धन है, तो तुम दूसरों को जब कुछ दोगे धन, परमेश्वर का वचन दोगे, परमेश्वर का राज्य दोगे, परमेश्वर का पुत्र दोगे, और उस धन से इनको लेकर आओगे। तो सबसे पहले यीशु मसीह ने उनके शिष्यों को यह सिखाया कि मजदूर कम है, मजदूर कम है। तो उन्होंने क्या कहा? जाओ, सबसे जाके सेवा करना शुरू करो। नहीं, उन्होंने क्या कहा? देखो क्या कहा, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो। अभी पहले देख रहे हैं, जो आदमी प्रार्थना नहीं करेगा, मतलब प्रार्थना हम क्यों करते हैं? सबसे पहले चीज, हमारा सुरक्षा कहां है? परमेश्वर के पास है। कौन है जिसके पास शक्ति है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास विवेक है, जो सब कुछ कर सकता है? परमेश्वर अकेले। हम क्या है? हम तो धूल है ना, हम कुछ कर सकते हैं ना, सांस भी ले सकते हैं बिना परमेश्वर की। तो कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। तो हम विनती किसको कर रहे हैं? परमेश्वर को कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? अपने खुद के लिए नहीं। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? कह रहे हैं कि प्रार्थना करो, फसल के स्वामी को विनती करो कि वो अपने खेत के काम करने के लिए मजदूर भेज दे। इसी तरह से यीशु मसीह खुद अपने घुटनात पर प्रार्थना करते 3 साल इनको अपना शिष्य बनाया, और लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार सुनाए। तो हमको क्या समझना चाहिए यहाँ पे? तो जो आदमी के पास विश्वास होता है वही प्रार्थना करता है। तो यहां देख रहे हैं यीशु मसीह कह रहे हैं मजदूर कम है। तो अभी ये 12 लोग बस लोगों को सुसमाचार दे रहे नहीं आ रहे हैं, बल्कि दूसरे मजदूरों को भी तैयार करने के लिए परमेश्वर से विनती कर रहे हैं कि और हमारे पास लेकर आओ। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा घर है, परमेश्वर का जो राज्य है तुम्हारा घर है। ये राज्य के अंदर परमेश्वर, तुम्हारे पिता चाहते हैं, हमारे पिता चाहते हैं कि और लोग आए, और मजदूर आए, और हमारे पिता चाहते हैं कि हमारे मन में वो उत्तम हो। और यीशु मसीह ने किसी को ऐसे नहीं भेजा। यीशु मसीह ने पहले परखा कि इनका मन में क्या है। क्या ये मेरे पास घरों के लिए आ रहे हैं? क्या ये मेरे पास इस दुनिया का नेता बनने आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हो तुम लोग? तो यीशु मसीह देख रहे हैं, और यीशु मसीह का मन हम देख रहे हैं। उनका शुरुआत होता है दया, कृपा से, और उनके मन में तरस हमारे लिए है।
यही तरस के द्वारा ये कह रहे हैं कि अपने सेवकों को भी, शिष्यों को भी, उनको भी मजदूर बनाकर कि आप भी आगे जाओ। और उसके बाद यीशु मसीह कह रहे हैं, अभी मैं तुम्हें जो मैं कर रहा था, मेरे पास जो शक्ति है मैं तुम्हें दूंगा। तो अगर तुम्हारा मन यीशु मसीह के साथ मिलता है, अगर तुम्हारे लक्ष्य जिसके लिए तुम ईसाई बने हो, परमेश्वर के लिए बने हो, अगर तुम्हारा मन भी यीशु मसीह के लक्ष्य के साथ जुड़ता है, मिलता है, अगर तुम जहां जा रहे हो, अगर तुम्हारी अमूल्यता जो परमेश्वर को जिस आदर के साथ परमेश्वर यीशु मसीह देखते थे, तुम्हारा लक्ष्य जुड़ता है, तुम कह सकते हो कि परमेश्वर, मैं भी तुम्हारे शिष्यों की तरह नम्रता के साथ, मन की दीनता के साथ आया हूं, मैं समझता सकता, मैं बस प्रार्थना कर सकता हूं। अगर तुम चाहते हो, जैसा तुमने शिष्यों को दिया, फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें, और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की। ये लोग नहीं पूछ सकते थे, नहीं आज मुझको दो, नहीं मैं कुछ बोलूंगा तो हो जाएगा, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। तो जब हम सेवक जाते हैं काम करने के लिए, ऐसा होता है, जाता है, मतलब आत्मिक तौर से जब एक सेवक सुसमाचार देने जाता है, उसके साथ साथ पवित्र आत्मा और परमेश्वर रहते हैं। जब सेवक कुछ बोलता है, उसके अंदर से कोई शक्ति नहीं आ रही। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे उनको अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया का मतलब क्या है? ये बोलेंगे लेकिन कहीं और से कुछ होगा, अधिकार दिया है उनके अंदर। क्या हम बोल सकते हैं कि उनके अंदर ये शक्ति था? क्या हम बोल सकते हैं कि अशुद्ध आत्माएं शिष्य के अंदर के शक्ति के द्वारा निकल रहे थे? नहीं, इनको परमेश्वर ने एक पास दिया। सोचो, हम बस में चढ़ते हैं, बस में जब लोग चढ़ते हैं, टिकट रहता है, टिकट तुम्हारे पास है तो टिकट तुम दिखाओगे तो कहेगा हाँ ठीक है, तुम्हारे पास टिकट है तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ये थोड़ी कहेगा कि तुम बड़े आदमी हो, तुम्हारे टिकट की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास जो टिकट है वही तुमको ले जा सकता है। इसी तरह यीशु मसीह जब हमको अधिकार देते हैं, परमेश्वर के एक सोचो कि परमेश्वर के पास एक बुक है, उसके अंदर लिखते हैं कि इसके पास अधिकार दिया है पिता, तो इसको अधिकार देना कि जहां जहां ये सुसमाचार देने जाता है, जब ये बोलता है कुछ, इसके जो ये बोलता है उसको सच करो। जब ये कुछ बोलता है, किसी के लिए प्रार्थना करता है, तो उस आदमी को चंगा करो। इसका मतलब हर समय हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। कोई आदमी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ओ अभी मैं भविष्यवक्ता बन गया, मैं मेरे पास चंगाई का कुछ ये आ गया है। भैया, जब तक तुमको समझना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ साथ चलना जरूरी है। तो यहां हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का अधिकार हमारे पास आया, शिष्यों के पास आया है। यीशु मसीह कह रहे हैं अब जाओ। किसको कह रहे हैं? जिनके मन में तरस हो, जिनके मन में दया और कृपा है, उन लोगों को, और जो परमेश्वर को उत्तम समझते हैं, अपने घुटनों पर उतरकर प्रार्थना विनती कर रहे हैं, मजदूरों को भेजो। परमेश्वर को भी समझते हैं, अपने भेड़ों को भी समझते हैं, यीशु मसीह को भी समझते हैं, और मन के दीन भी हैं। जब आदमी के पास शक्ति आता है, और जब आदमी के पास ये देखता है कि वो प्रचार कर रहा है तो लोगों का मन पर फिरा हो रहा है, या वो प्रार्थना कर रहा है तो चंगे हो रहे हैं, तो मन के अंदर घमंड आ जाता है, ये उसका गिरना शुरू हो जाता है। वो सोचता है अपने आप के पास कुछ है, और उसको भूल जाता है वो धूल है, भूल जाता है वो सांस भी नहीं ले सकता है। ऐसे लोग कितने लोग पुराने निबंध से लेके गिरे हुए हैं, इतने लोग वचन में लिखा है, इतने लोग हम देख रहे हैं। अभी ईसाइयों के बीच में भी यही परेशानी है। हमारे समाज में, हमारे समूह में भी ऐसे लोग आए हैं जिनका सोच समझ ठीक नहीं है, और ये लोग अपना पापों का फल ये लोग खाएंगे, जरूर खाएंगे। मैं आपको चेतावनी देना चाह रहा हूं, पवित्रता के साथ, मन के दीनता के साथ, जैसा हमने पढ़ा, मेल मिलाप के साथ, तरस के साथ, दया के साथ, परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हुए, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हुए अगर तुम चलोगे, तो क्यों तुम्हारे परमेश्वर हमको ये शक्ति नहीं दे सकते हैं? क्योंकि हमारा बात क्या है? सोचो एक बार, सुसमाचार देने जाते हैं, सुसमाचार देते हैं, अरे तुम्हारे बातों में और कोई नेता जो दूसरे धर्म या दूसरे नेताओं के बातों में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं है। जब तक परमेश्वर हमारे साथ है, हम कुछ नहीं है, हमारा सुसमाचार भी बेकार है। इसलिए हम घुटना टेक कर पूछते हैं परमेश्वर से, अगर जैसा मूसा ने कहा, अगर तुम मुझसे मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं क्या कर सकता हूं?
मैं इन लोगों को कहाँ ले जा सकता हूँ? नहीं ले जा सकते। इसलिए यीशु मसीह समझ गए थे, यीशु मसीह आए थे और हमारे पास ये शक्ति है और हमारे पास परमेश्वर देना चाहते हैं और ये हम हमारे लिए लिखा गया है ताकि हम समझ सकें। और उसके बाद उनके नाम आए, उसके बाद परमेश्वर के इस 12 प्रेरितों के नाम उन्होंने दिया और यीशु मसीह तब उनको कहा, सबसे पहले इज़राइल में जाओ, ये खोए हुए भेड़ों के बीच में, उसके बाद समरिया जाओ, उसके बाद अन्य जनों के पास जाओ। आज हम लोग अन्य जन हैं, हमारे बीच में भी परमेश्वर ने एक ज्योति जलाई है, लेकिन हमको ये पूछना चाहिए, अगर आज के दिन हमारे पास शक्ति कम है, अगर हमारे पास ज्ञान, वचन का ज्ञान भी कम है, क्यों कम है? अगर आप पहचान सक रहे हो कि इस दुनिया के चीज ज्यादा महत्व हम दे रहे हैं, इस चीजों को परमेश्वर के राज्य की चीजों से ज्यादा, तो हम किस तरह से पूछ सकते हैं परमेश्वर को शक्ति? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको काम करना है, हमको पैसे कमाना है, हमको बच्चों को देखना है, हमको सब कुछ करना है। ये देह के लिए, इस शरीर के लिए सही सच्चाई है, लेकिन वचन में ये भी कहता है जो आदमी बस शरीर के लिए जीता है वो मर जाता है, और जो आदमी आत्मा के प्रोत्साहन से जीता है वो अनंत जीवन पाता है। आपको आत्मा क्या कह रहा है आपसे? क्या आपका मन में आपको आ रहा है, क्या आपको दिखा रहा है पवित्र आत्मा की तुम क्या कर रहे हो, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम क्यों डर रहे हो? पवित्र आत्मा कह रहा है आपसे या नहीं? क्या आपको चेतावनी मिल रहा है कि क्या तुम्हारे पिता परमेश्वर नहीं है तुम्हारे साथ? तो ये लोग जब यीशु मसीह के पास आए थे, राज्य का स्थापन किस तरह से हुआ था? राज्य का स्थापन हुआ था, इनके पास ना घर है, ना पैसे है, ना कुछ है, मसीह है, परमेश्वर है। और उसके बाद जब हम पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह बीमारियों को चंगा करो, मत्ती 10 और 8 में लिखा है, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो, तुमने बिना दाम के प्राप्त किया है, बिना दाम लिए देते जाओ। तो अगर तुम देख रहे हो, यहां पे यीशु मसीह उनके खाने पीने के बारे में सबसे अंत में बात करते हैं। ये मत्ती 10:10 में बात करते हैं, तब कहते हैं कि तुमको खाना जो मिलना है परमेश्वर उसका इंतजाम करेंगे, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत। तुमको सबसे पहला काम क्या करना है? जाओ, जो मैं कर रहा था अब तक करो, सुसमाचार दो, परमेश्वर की शक्ति के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करो। और कितना अधिकार के साथ यीशु मसीह कह रहे हैं, बीमारियों को चंगा करो। हम चौंक जाएंगे कि मैं कैसा कर सकता हूं? तुम नहीं कर सकते। अगर तुम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, बीमारियों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो। थोड़े लोग सोचते हैं कि क्या आज के दिन जो परमेश्वर ने उनके ये जो चेलों को शक्ति दिया है, क्या आज के दिन भी ऐसा होता है या नहीं होता है? वचन में कहीं नहीं लिखा है कि नहीं होता है, वचन में कहीं नहीं लिखा है कि रुक गया है। तो यीशु मसीह ने एक बात कहा कि जब मनुष्य का पुत्र जब वापस आएगा, क्या वो विश्वास पाएगा? क्या वो लोगों को विश्वास के साथ देखेगा? क्या विश्वासी उसको मिलेंगे जब वो फिर से वापस आएगा? तो यीशु मसीह एक बात पूछते हैं। मेरा मानना यह है कि हम इस दुनिया में जब तक हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहकर नहीं जीते हैं, हर एक चीज के लिए, वो भौतिक हो या आत्मिक हो, शरीर के लिए हो या हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हो, तुम्हारी आत्मा के लिए हो या मानसिक हो, अगर जब हम यीशु मसीह के पास से निकल जाते हैं, सोचते हैं कि अरे ये थोड़े लोग कहते हैं कि ये चमत्कार रुक गया, वो चमत्कार रुक, मेरे हिसाब से हमारा विश्वास घटते जा रहा है, हमारा विश्वास निकलते जा रहा है। तो एक दिन क्या बचेगा? बस बात करना बचेगा आपके पास, और बचेगा क्या? बस आप कहेंगे कि आपके पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ आप किस तरह से साबित करेंगे कि परमेश्वर आपके साथ है? ये परमेश्वर का वचन है। तो यीशु मसीह उनको चेतावनी देते हैं अपने शिष्यों को। अभी देखो किस तरह से शिष्य बनते हैं। मत्ती 10 और 9 में लिखा है, अपने यात्रा में अपने लिए सोना, चांदी तथा तांबे के सिक्के को जमा ना करो। मसीह को पता है, जो आदमी गिनते रहता है हर समय, और हम सब कुछ ना कुछ तरीके से हम गिनते हैं ना, हमारे पास कितने पैसे है, कल के लिए पैसे है या नहीं है, अगले हफ्ते के लिए पैसे या नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल के लिए पैसे या नहीं है, सब हम गिनते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि
पहले इकट्ठा मत करो, दूसरी बार गिनो मत। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई और मूर्ति, धन का मूर्ति, लोभ का मूर्ति, डर का मूर्ति, चिंता का मूर्ति मत बनाना, क्योंकि मैं तुम्हें अधिकार दे चुका हूं। तुम परमेश्वर के पुत्र हो चुके हो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। एक दिन जो सोना तुम आज गिन रहे हो तुम्हारे पैर के तले होगा। सोने के रोड पर तुम चलोगे एक दिन, तो तुमको गिनने की जरूरत नहीं है। जब तुम जा रहे हो, ये बात अपने समझ में आना चाहिए कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। अब हम जो यीशु मसीह को मान चुके हैं, हमारा एक राज्य है, हमारा एक जगह है, और वहां पे नाम, प्रतिष्ठा, परमेश्वर के अनुग्रह, सब कुछ हमारे साथ है। हमारे पास जो परमेश्वर हमको जो गरिमा हमको देते हैं, कोई आदमी नहीं दे सकता। तो कह रहे हैं अपने यात्रा में अपने लिए सोना, चांदी तथा तांबे के सिक्के को जमा ना करो, और यात्रा के लिए ना थैली, ना वस्त्रों के दूसरे जोड़ों, ना जूते और ना लाठी साथ ले जाओ, क्योंकि जैसा भोजन मिलना, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन तो मिलना चाहिए, तुमको डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर उनको भिजा रहे हैं। अभी उनके पास शक्ति दिया गया है, उनको बोला गया है इस दुनिया में पवित्र आत्मा के साथ किस तरह से चलना चाहिए, मूर्तियों को किस तरह से नहीं बनाना चाहिए, वो भी दिखाया गया है। अभी यीशु मसीह और ये भी कह रहे हैं, हो सकता है ये कह रहे हैं कि ये जगह जो मैं भिजा रहा हूं बहुत दूर तो नहीं भिजा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें अन्य जनों के बीच में हजारों मील दूर अगर मैं तुम्हें चला रहा था, तब बोलता था कि थोड़े पैसे ले जाओ, थोड़ा ये ले जाओ। अभी मैं कह रहा हूं कुछ भी मत ले जाओ, बस जाओ, सुसमाचार दो, और वहां पे लोगों को चंगा करो और दुष्टात्माओं को फेंक दो। और यहां पे कह रहे हैं जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है। मतलब तो किस तरह से हम जाएंगे, हम रोड पे बात करेंगे। तो यीशु मसीह कह रहे हैं जब हम सुसमाचार देने जाते हैं, इनको जो सिखाया गया है, तुम वहां पे थोड़े दिन रुको। किसके पास रुकना चाहिए मुझे? रोड पे तो नहीं रुक सकता हूं मैं, किसके पास रुकना चाहिए? अगर तुम जाओ और सुसमाचार दे रहे हो और कोई तुम्हारा सुसमाचार सुन रहा है, अगर वो योग्य है, उनके पुराने निबंध में जब हम देखते हैं तो कोई अतिथि कोई आता है, तो लोगों को ये बोला गया था कि अब्राहम के समय में एक अतिथि आया था, और वो अतिथि परमेश्वर था, और परमेश्वर के साथ साथ उसके स्वर्गदूत थे। और वो अतिथि जो आया था इब्राहिम को, उसने क्या किया? अब्राहम को उसने परमेश्वर ने उसको एक वरदान दिया, जिसके द्वारा यीशु मसीह आए थे। तो उनका मानना ये था कि कोई अगर परमेश्वर का आदमी आए, और अगर वो आदमी आया और उसको इनके घर में बुला सके, उनके घर में आशीष होगा। तो हमको भी यही बात बोला जाता है, हमको भी नए निबंध में भी यही बात बोला जाता है। परमेश्वर के कोई भी सेवक हो या कोई भी लोग हों जिनको जरूरत है, अपना घर उनको अतिथि की तरह अपने घर पे बुलाओ और उनको खोलो। तो यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिस किसी, और मत्ती 10 और 11 में लिखा है, जिस किसी नगर या गांव में जाओगे और पता लगा कि वहां कोई योग्य है। योग्य कौन है? जो मसीह का सुसमाचार स्वीकार करता है, वो अनंत जीवन का योग्य है, और वो मसीह का योग्य है, परमेश्वर का योग्य है। अगर वो आदमी सुन रहा है, मान रहा है और योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो, उसी के यहां रहो। और ये बात तो बहुत आम बात है, क्योंकि लोग वहां जाते थे, उनके पास ना रहने के लिए होटल था, ना कुछ कर सकते थे, तो क्या कर सकते थे लोग? ऐसा यीशु मसीह ने कहा पैसों की चिंता मत करो, इस तरह से रहो, क्योंकि यीशु मसीह भी यही करते थे। हम देखते हैं जब ये बेतनी में मरियम के पास आते थे, उसकी मार्था उसकी बहन के पास आए, लाजरस के पास आए, उनके घर में रहते थे यीशु मसीह। यही बात हम बार बार देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, किसी के आगे हाथ फैला के नहीं पूछते थे कि ये दो वो दो, कभी भी वो पैसे नहीं पूछते थे। लेकिन ये हम सिद्धांत सीख रहे हैं कि इसका मतलब जब एक आदमी योग्य है, परमेश्वर वहां जगह बना रहे हैं। हम अपने खुद के सोच से नहीं जा रहे हैं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर, किसी दूसरे आदमी या भौतिक रूप से किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो रहे। अगर वो आदमी योग्य है, अगर वो आदमी देखता है कि तुम्हारे पास परमेश्वर का शक्ति है, तो अगर वो आदमी तुमको बुलाता है घर के अंदर आने के लिए और रहने के लिए, इसका मतलब वहां का इंतजाम हुआ है परमेश्वर से, हमसे नहीं, ना वो आदमी से। इंतजाम हुआ है परमेश्वर से। और घर में प्रवेश करते हुए उसके
उसे आशीष देना। क्यों? अभी देखो, तुम परमेश्वर के नाम से जा रहे हो, तो तुम क्या बनोगे? आप परमेश्वर के प्रतिनिधि हो, तो जो तुम आशीष दोगे, परमेश्वर वो आशीष को पूरा करेंगे। तुम अगर दुष्टात्मा को फेंकोगे, तो परमेश्वर उसको शक्ति के साथ उसको निकाल देंगे। तो अब जो भी तुम हो, परमेश्वर के प्रतिनिधि हो, परमेश्वर के संतान हो, और उस घर में लोग योग्य होंगे तो तुम्हारे कल्याण उन पर पहुंचेगी, परंतु यदि वो योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और कोई तुम्हारा ग्रहण ना करे या तुम्हारे बात ना सुने, तुम्हारा स्वागत ना करे, तो तुम्हारी ना सुने, उस घर में से, उस नगर से बाहर आते हुए अपने चरणों के धूल तक वहीं झाड़ देना। उसका मतलब क्या है? मैं यहां से कुछ स्वीकार नहीं करूंगा। जो लोग तुमको, याद लगाना, हम जाके सुसमाचार देते हैं, जो लोग हमको धिक्कार करते हैं, वो हमको धिक्कार नहीं कर रहे। बात ना मेरी घमंड की है, बात ना हमारी इज्जत की है, बात परमेश्वर का इज्जत की है। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के प्रतिनिधि हो। तुम परमेश्वर के प्रतिनिधि हो। सोचो ऐसा, सोचो एक नेता आता है, एक मिनिस्टर आते हैं, और लोग मिनिस्टर के ऊपर कुछ गंदे चीज से, गलत तरीके से हमला करते। आप किसके ऊपर हमला कर रहे हो? आप सरकार के ऊपर कर रहे हो। नेता तो एक आदमी है, लेकिन वो प्रतिनिधि है। किसके ऊपर हमला? पूरे, अगर कोई दूसरे देश से कोई आकर भारत देश में एक आदमी को कुछ करता है, वो किसके ऊपर हमला कर रहा है? एक आदमी के ऊपर नहीं कर रहा है, पूरा देश के ऊपर हमला हो रहा है। तो हमको समझना चाहिए, तुम परमेश्वर के प्रतिनिधि हो। जहां तुम जाओगे वहां परमेश्वर है। जो तुमसे आदमी बात करेगा, वो परमेश्वर से इज्जत दे रहा है। जैसा तुमसे वो ग्रहण करेगा, अब आपके वचन, वो परमेश्वर को सुन रहा है। अगर आपको दुत्कार रहा है, वो तुमको नहीं कर रहा है, परमेश्वर को कर रहा है। तो जब हम धूल साफ करना, मतलब ये कह रहे हैं कि ये इस घर से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब आशीष नहीं है। अभी इस घर में क्या है? परमेश्वर का क्रोध है और परमेश्वर का श्राप है। और कह रहे हैं कि, तो तुमसे सचमुच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा सोदोम और अमोरा के नगरों की दशा अधिक सहने योग्य हो। सोदोम और ये अमोरा तो जल गए थे। उससे बुरा क्या हो सकता है? उससे बुरा क्या हो सकता है? हम देखते हैं, उससे बुरा हो सकता है एक चीज। यीशु मसीह ने कहा, इससे मत डरो, लोगों से मत डरो जो हमारे इस शरीर को मार सके, पर उससे डरो, मतलब परमेश्वर से डरो, जो हमारे शरीर को भी मार सकता है और हमारी आत्मा को भी मार सकता है। तो सोदम को परमेश्वर ने शारीरिक तौर से आग के साथ ध्वंस किया। अभी जो तुम्हारे सुसमाचार को नहीं सुनता है, जो परमेश्वर का वचन को नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है, जो परमेश्वर का अधिकार को करता है, वो परमेश्वर के राज्य के बाहर है। जो भी परमेश्वर के राज्य के बाहर है, उसका देह या शरीर भी ध्वंस होगा, उसकी आत्मा भी जल जाएगी। तो इससे हम समझते हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य आएगा। जब आप भी आपके लोगों को आप भी समझते हो या लोगों को समझा रहे हो, समझना कि ये चंगाई, ये पूरे अद्भुत काम, ये पूरे बस ऊपर के बात है। हमको अंदर समझना है कि परमेश्वर कौन है, उनका राज्य क्या है, तुम्हारा अनंत जीवन क्या है। तुमको हर समय इसके बारे में ध्यान करना जरूरी है। जिस आदमी के मन में अनंत जीवन नहीं है, वो आदमी नहीं चल पाएगा। जिस आदमी के अंदर अनंत जीवन नहीं है, उसका विश्वास नहीं उठेगा। जिस आदमी के अंदर यीशु मसीह का अधिकार को नहीं देख पाएगा, परमेश्वर सब सार्वभौमिक है, वो नहीं देख पाएगा परमेश्वर को, उसका विश्वास नहीं उठेगा और तुम नहीं टिक सकोगे। इसलिए ध्यान करो कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के पुत्र कौन है, परमेश्वर के शिष्य कौन है। और आज के दिन हमारा काम है वही तरस के साथ, वही कृपा के साथ हम प्रार्थना करना है लोगों के लिए, और दूसरे सेवकों के लिए भी परमेश्वर उनको और हमको सेवक दें, और इन खोए हुए बेड़ों को, या जो नहीं जानते परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के पास लाने के लिए। आमीन। हम यहाँ रोकते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। तो अंत में इस तरह से इकबोध, जो परमेश्वर की महिमा चली गई थी, यीशु मसीह के द्वारा वही महिमा अभी वापस आ चुकी है, और वो महिमा यीशु मसीह ने अपने चेलों में दिया। अभी नया राज्य, नया इजराइल, नया राज, परमेश्वर का राज अभी उन चेलों के द्वारा हुआ है, और उन चेलों के द्वारा हमको ये वचन आया है, और हमारे बीच में परमेश्वर का राज आज है। आमीन। तो बहुत बहुत जरूरी है समझना कि
आप लोग बस कोई गाजीपुर या फरीदाबाद या मनहारी के लोग नहीं हो, आप परमेश्वर के संतान हो, आप परमेश्वर के राज्य के लोग हो, आप कोई अरे गहरे लोग नहीं हो और परमेश्वर के पुत्र हो। तो परमेश्वर के उस स्वभाव के अनुसार, परमेश्वर के चरित्र के अनुसार तुम्हारा भी स्वभाव, चरित्र, शक्ति और तुम्हारा भी समाचार इसी तरह होना चाहिए। तो अपना मन को बदलो, अपना सोच को बदलो और आगे बढ़ो। आमीन। तो